आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है टीआरई 3 का कब होगा ऑफिशियल आंसर शीट जारी। 1 to 5 का ऑफिशियल आंसर की हो गया है तैयार, आज शाम तक हो सकता है जारी। 6 to 8 में भी कई विषय की होती है परीक्षा, इसलिए उसका भी आंसर की तैयार हो चुका है। 1-2 रोज में उसे भी हो सकता है जारी। बात रही 9, 10 और 11, 12 में कई एक विषय के एग्जामिनेशन होने के कारण एक्सपोर्ट कर रहे हैं समीक्षा 2-3 दिनों के अंतराल पर। 9, 10 और 11, 12 का होगा रिजल्ट जारी। अंतिम ऑफिशियल आंसर की 11, 12 का 2 से लेकर 5 सितंबर तक हो सकता है जारी। 1 to 5 की ऑफिशियल आंसर की तैयार, आज हो सकता है रिजल्ट आंसर की जारी। बात आगे करते हैं रिस्पॉन्स शीट का। आप जानते हैं कि रिस्पॉन्स शीट आपत्ति दर्ज करने का। रिस्पॉन्स शीट में मेन डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्यप्रकाश शर्मा जी का कहना है कि बीपीएससी के मेन डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि 23 सितंबर तक जो रोस्टर में तांती समाज के लिए जो परिवर्तन किया गया है, आपत्ति की दर्ज रिस्पॉन्स शीट इसी समय के अंतराल में मिलेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। रिजल्ट में जो खास बातें आ रही है रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण, जैसा कि शिक्षा विभाग का कहना है कि पुरानी पत्ती पर होगी रिजल्ट जारी, अर्थात 50% आरक्षण रोस्टर पर का करेगा पालन। और इस पर जो आपत्ति दर्ज करने का है 7 दिनों का मौका मिलेगा अभ्यर्थी को। ऑफिशियल आंसर शीट 23 सितंबर तक हो सकता है। 23 सितंबर तक आपत्ति दर्ज से लेकर के रोस्टर में होगा परिवर्तन, और इस पर इसके बाद होगा ऑफिशियल आंसर रिजल्ट जारी। सबसे पहली बात है कि रिजल्ट सितंबर माह के अंत तक, मेंस के 25 सितंबर के बाद टीआरई 3 का रिजल्ट का हो सकता है प्रकाशन। एक बात आई जब विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2 बात पर बीपीएससी आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बचते आए हैं। 1 सीट 1 मल्टीपल रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह शिक्षा विभाग का मामला है और शिक्षा विभाग इसका फैसला करेगा। दूसरी बात है डोमिसाइल के मुद्दा पर। डोमिसाइल के मुद्दा पर भी आयोग का स्पष्ट मत है कि यह सरकार की नियुक्ति है, शिक्षा विभाग का विशेषाधिकार है। जब यह पूछा गया कि टीआरई 4 की परीक्षा में क्या नियमावली में होगा कोई बदलाव, खास करके डोमिसाइल के मुद्दा पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हमसे कोई राय नहीं ली गई है। जहां तक बात है कि कब होगी टीआरई 4 का विज्ञापन, टीआरई 4 का विज्ञापन की जहां तक सवाल है कि टीआरई 3 का रिजल्ट सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अंत जारी हो जाएगा। इसके बाद 1-1.5 महीने का लगेगा वक्त। इस तरह से टीआरई 4 का विज्ञापन का समय नवंबर के अंत माह में, जैसा अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसके मुताबिक संभावनाएं हैं। बात कर लेते हैं आगे कट ऑफ के बारे में। जब कट ऑफ की राय बारे में विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इस पर आयोग या कोई भी जानकारी तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक जो अनुमान लगाया जाता है कि कट ऑफ कितना जारी होगा, पूर्वत कट ऑफ रहेगा। पूर्वत का मतलब टीआरई 2 में जो 9, 10, 11, 12, 6 to 8 और 1 to 5 की हुई थी परीक्षा, उसी के अनुसार उसी के रेंज में होगा कट ऑफ। मीन्स कि रोस्टर में परिवर्तन हो रहा है, रोस्टर में परिवर्तन, पुरानी बत्ती पर रोस्टर में परिवर्तन हो रहा है। इस अंदाज से कह सकते हैं कि 1 या 2 नंबर में मामूली कट ऑफ में अंतर जाएगा, गिरावट या हाई।
और ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। TRE2 के जो कटअप रहेगा वही अभ्यर्थी को सामना करना पड़ेगा। TRE3 के कटअप पर निश्चिंत हो जाइए। आप ऑफिशियल आंसर की आज हो सकता है जारी 1 to 5 का, और 2-2-3 के अंतराल में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का होगा ऑफिशियल आंसर की। अभ्यर्थी मिलान शुरू करेंगे और अंदाज करता हूं कि कटअप पूर्वत रहेगा। TRE2 में जो विभिन्न क्लास के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जो कटअप जारी हुआ था उसी के समकक्ष TRE3 में भी रिजल्ट का हो सकता है कटअप। मामूली अंतर या हाई 1 से लेकर के 2 अंकों में अधिकतम या गिरावट हो सकती है। अभ्यर्थी को सामना करना पड़ सकता है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब यह बात हुआ कि शैक्षणिक प्रशिक्षण वेरिफिकेशन के मामला में आपको जा पता है कि महाराष्ट्र सरकार 2019 में बनाम सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ चुका है कि किसी भी शिक्षक की बहाली हो या किसी भी कर्मचारी की बहाली हो, पहले करना पड़ेगा वेरिफिकेशन से और उसके बाद देना पड़ेगा नियुक्ति पत्र। बिहार में बहाल है नीतीश कुमार है और इसी की सरकार में पहले नौकरी मिलती है, बाद में वेरिफिकेशन होता है। और परसेंटेज देखिए तो उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों की अभ्यर्थी शिक्षक कर रहे हैं। पता चल रहा है जब जांच होती है तो इनका शैक्षणिक प्रशिक्षण कागज जो है शिक्षक के जो शैक्षणिक मापदंड बनाया गया है उसके अनुकूल नहीं है और अयोग्य करार साबित होता है। जबकि महाराष्ट्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट में 2019 में फैसला आया है कि पहले आप वेरिफिकेशन करवाइए और यदि अभ्यर्थी की कंफ्यूजन होता है कागजात की जांच के दौरान तो उसके रिजल्ट को रोकिए और यदि 100% अयोग्य है तो उसको अयोग्य घोषित करें और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे। इसलिए जरूरत है TRE शिक्षा विभाग को ठोस नियमावली में परिवर्तन कर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए नियमावली में ठोस नियमावली और वेटिंग लिस्ट की पद्धति को जारी करना पड़ेगा। TRE आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, चर्चा का विषय है TRE3 का ऑफिशियल आंसर की शुरुआत आज होगी जारी। 1 to 5 से होगी शुरुआत। असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट का ऑफिशियल आंसर की का होगा प्रकाशन। असेंडिंग ऑर्डर का तात्पर्य हुआ कि 1 to 5 से ले के बाद 6 to 8 और 9, 10 और उसके बाद होगा 11, 12 और रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक, सितंबर के लास्ट वीक में। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। TRE3 की TRE4 के विज्ञप्ति में होगा विलंब। TRE3 आपको पता है कि TRE3 जब 100% का चैप्टर जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद होगा TRE4 का प्रकाशन और TRE4 का प्रकाशन में होगा विलंब। TRE3 के रिजल्ट प्रकाशन के बाद 1 से 1.5 महीने का लगेगा वक्त और उसके बाद होगा TRE4 का प्रकाशन। TRE4 का प्रकाशन नवंबर के अंत में। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।